बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 18 जनवरी और दिन है हफ्ते का। दो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं आज हफ्ते छुट्टी वाले दिन। कुछ तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। वज़ारत कानून से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और बज़ाहिर ये नोटिफिकेशन इमरान खान साहब को जेल में लंबा रखने की प्लानिंग का हिस्सा है। कैसे, इस पर कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इन दोनों में ठन गई है बड़े इंपॉर्टेंट मामले के ऊपर। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब से एक और डील मांगी गई है ये सज़ा सुनाने के बाद भी। इस पर भी कुछ तफसीलात और इमरान खान साहब का जवाब क्या है। मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ अंदाज से घेरने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो ये चीज़ आ रही है ना कि खान साहब से कहा जा रहा है जी कि हमें कुछ ना कहें, वो भी है, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज से ये किया जा रहा है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हुकूमती फायरवॉल जो इंस्टॉल की गई है व्लॉग्स को रोका जा रहा है। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो जिसके थ्रू हकीकत आप तक पहुँचाते हैं। जो ख़बरें टीवी चैनल्स नहीं दिखा पाते, अपनी सी कोशिश होती है कि आपके साथ हम शेयर करें तो इसमें फायरवॉल का मुकाबला करने में मदद मिल सके। पहली बड़ी जो ख़बर है आपके साथ शेयर करनी है, आज वज़ारत कानून से नोटिफिकेशन जारी हुआ है दो जजिस का, जिन्हें जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उन दो जजिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए फ़ाइनल किया गया है कि ये दो जजिस अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए हमने तैनाती की जो मंजूरी है वो दे दी है। वज़ारत कानून ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इनमें एक तो जज आज़म खान साहब हैं और एक सीनियर वकील थे और साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे इनाम मिन्हाज साहब। इन दोनों का वज़ारत कानून ने आज हफ्ते वाले दिन, छुट्टी वाले दिन नोटिफिकेशन जारी किया और इनको हाई कोर्ट की जो तैनाती की इनकी मंजूरी है वो हो चुकी है। ना सिर्फ इतना हुआ है बल्कि आज एक और इसके साथ हंगामी तौर पर यह खबर भी आई है कि मंडे वाले दिन इन दोनों जजिस से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब हल्फ लेंगे, यानी कि मंडे से ही ये दोनों एक्टिव हो जाएंगे। एक तो ये खबर है। इस खबर को आपने किसके साथ जोड़कर देखना है? इमरान खान साहब को अलकादिर ट्रस्ट केस में जो सज़ा हुई है, भोंडा जाली किस्म का केस था और सज़ा भी जो सुनाई गई, पूरी दुनिया में उसका मजाक बन रहा है और पूरी दुनिया इस केस को, इमरान खान को जिसमें सज़ा सुनाई गई है अलकादिर में, इसे जाली केस करार दे दिया, फैब्रिकेटेड केस जो है वो करार दे रही है। अब इस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील कहाँ पर जानी है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और जो आज़ाद जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके सामने जिस तरह से पहले भी साइफ़र केस और दीगर केसेस की अपीलें लगी हैं, वो जाकर केस ही उड़ा दिया गया अदालत ने, बल्कि हज़ीमत का सामना करना पड़ा कि ये इस तरह के केसेस में भी सज़ाएँ हो सकती हैं। तो अब क्या होगा या क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, जिन पर अपने जजेस जो हैं वो कुछ इल्ज़ामात लगा चुके हैं, वो जो सीता वाइट या टेरियान वाइट का केस था, जो कुछ उसमें उन्होंने किया था कि दो जजेस ने फ़ैसला सुना दिया था, लेकिन फ़ैसला सुनाने के बाद उस फैसले को जो है वो बेंच ही तोड़ दिया गया और फैसला जारी होने से रोक दिया गया। और फिर एक साल के बाद वो जो फैसला था वो फिर सुनाना पड़ा आखिर। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और इन जजेस में से जो जज आज़म खान साहब हैं और जो एक वकील साहब हैं, इन पर मुश्तमिल कोई जो बेंच है वो बना दिया जाएगा। हो सकता है कि एक आज़ाद जज को भी बीच में शामिल कर लिया जाए और इससे जी ये कहा जाएगा, देखें जी, बड़ा एक इंडिपेंडेंट जो बेंच है वो हमने बना लिया और इमरान खान साहब की अपील लगा ली जाएगी। ये आपको मैं एक थ्योरी बता रहा हूँ जो गुफ्तगू इस वक्त चल रही है। और अपील अगर इस बेंच के सामने लग गई तो ये केस जो एक समात या दो समातें, ज़्यादा से ज़्यादा दो समातों के अंदर इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठाकर बाहर फेंकना है। तो जब ये बेंच बैठेगा तो फिर क्या मंजरनामा बन रहा है कि फिर ये केस चलेगा और फिर उसके बाद जो अपील है वो लंबे अरसे तक रहेंगी। 5-5, 6-6 साल अपीलें जो हैं वो रहती हैं, 10-10 साल भी अगर ना लगाना चाहिए, क्योंकि 2031 तक आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस हैं। और इमरान खान साहब के मुकदमात जो उनके सामने लगते रहे हैं उसमें जी गैर मौसर जब मामला हो जाता था तो तब तक भी उनका जो फ़ैसला था वो महफूज रहता था, फ़ैसला ही नहीं सुनाते थे। तो ये हाल था। तो बज़ाहिर जी लंबा रखने का प्लान है, लेकिन ये सारा भी जो कुछ किया जा रहा है, इमरान खान साहब को अंडर प्रेशर लाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और कोशिश ये की जा रही है कि दूसरी तरफ ट्रंप को भी राम किया जाए। लेकिन प्लान सारा उल्टा क्यों पड़ा है?
क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो खुद ये रिपोर्ट कर रहा है, इस केस को फैब्रिकेट जाली केस करार दे रहा है। और ट्रंप को भी मालूम ही है, वहाँ पर जो है वो ऐसे नहीं होता कि बंद कमरों में आप जो बयानियाँ बनाएं और वहाँ पर जाकर वो बयानियाँ जो है एक्सेप्ट कर लिया जाए। बहरहाल जी, इमरान खान साहब ने क्या रद्द-ए-अमल दिया, ये ज़रा सुनिएगा। इमरान खान साहब कहते हैं, जो बंदा ईमान वाला होता है वो झुकता नहीं है। आपका कप्तान डटा हुआ है, झुकना नहीं और ना ही अपनी कौम को झुकने दूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा है। फिर इमरान खान साहब कहते हैं, मैं आखिरी गेंद तक मुकाबला करूंगा। ये इमरान खान साहब की जानिब से वाज़े जो मैसेज है वो दे दिया गया है, यानी कि नो डील, एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से कह दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी जो सूरत हाल इस वक्त बनाई गई है, इमरान खान साहब का ये केस में भी सज़ा सुना के और आगे भी अगर लंबा चलाया जाएगा, लंबे अरसे के लिए अगर प्लानिंग है जो इनकी, तो अभी तो एक साइफर केस का जब फैसला सुनाएगा और उस वक्त का जो माहौल था ना, और पीटीआई को जिस तरह से क्रश किया जा रहा था, लोगों को पकड़ा जा रहा था, कारकुनान को सज़ाएं सुनाई जा रही थी, उसके मुकाबले में अभी का जो माहौल है ना, एस्टेब्लिशमेंट अंडर प्रेशर है। ये नजम सेठी साहब जो हैं वो भी इस बात का इकरार कर रहे हैं। और इस वक्त जी क्या मुतालबा इमरान खान साहब से किया जा रहा है? इमरान खान साहब 2027 तक निज़ाम को चलने दें, फिर इलेक्शन ले लें। क्यों ऐसा किया जा रहा है? ताकि हम इस नहज तक चूँकि चीज़ें बच चुकी हैं, पहुँच चुकी हैं कि ख़तरा ये पड़ गया कि हम भी नहीं बचेंगे। तो हम कैसे बच सकते हैं अगर ये चीज़ इमरान खान साहब एक्सेप्ट कर लें? मकसद एक ही है कि ख़ुद को बचाना है। घूम फिर कर इमरान खान साहब को इस तरह की, अच्छा इस पे राज़ी हो जाएं, अच्छा इस पे नहीं तो इस पे राज़ी हो जाएं, और सारी चीज़ें इसी मकसद से लिंक कर रही हैं। 2027 तक निज़ाम को चलने दें और उसके बाद इलेक्शन ले लें, लेकिन उस दौरान आपने सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करना है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कहें कि फौरी लॉबी करना बंद कर दें। इमरान खान साहब ने क्या कहा है? फौरी तौर पर इलेक्शन या हमारा मैंडेट वापस करें, ये इमरान खान साहब ने कहा है। सियासी कैदियों की रिहाई, जुडिशल कमीशन, इमरान खान साहब इन मामलों से पीछे नहीं हट रहे। और दूसरे मानों में ये खुद इकरार कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का प्रेशर भी इनके ऊपर है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो इनको नथ डाली हुई है, जो इंटरनेशनल सतह पर, आलमी सतह पर जो कुछ वो आवाज़ उठा रहे हैं। और फिर अब ट्रंप आ गया है और 20 तारीख के बाद क्या क्या होगा, उससे जी इनकी इस वक्त परेशानी जो है वो बढ़ी हुई है। इसलिए ये मुतालबे किए जा रहे हैं, प्रेशर भी डाला जा रहा है कि देखें सज़ा हो गई है, अब ये होगा वो होगा। तो इमरान खान साहब डटे हुए हैं। इमरान खान साहब इनको अभी भी एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं, यानी कि सारे के सारे जो इनके हरबे हैं वो नाकाम होते जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर जी जो ख़बर है वो आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट में भी काज लिस्ट जो है वो जारी हुई है और इस काज लिस्ट के मुताबिक जी 2 केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 191A जो आइनी बेंच की तश्कील और आइनी बेंच के इख्तियारात से मुतल्लिक है, इस केस को कहा था जी कि मंडे वाले दिन फ़िक्स होना चाहिए था, क्योंकि जो लास्ट इस पर समाअत हुई उस समाअत के दौरान जी बेंच ही तब्दील कर दिया गया रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि गलती से गलत बेंच बना दिया गया है, इसको मंडे वाले दिन सेम बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए। लेकिन जो अभी काजिस मैंने देखी है उसमें मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आया कि ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया क्या हो। 2 केसेस इंपॉर्टेंट मुकर्रर हुए हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार ऑफिस और केसेस जो है वो अगर रजिस्ट्रार ऑफिस अहकामात के बावजूद मुकर्रर नहीं कर रहा तो फिर इसका क्या रीज़न है? क्योंकि गुफ्तगू ये भी हो रही है कि डेलिब्रेटली किया गया था लास्ट समाअत में भी कि बेंच ही तब्दील कर दिया गया ताकि इस मामले को भी डिले किया जा सके और उस दौरान इजलास हो जाए कमीशन का, जजेस की तैनाती हो जाए। और आप देखें कितनी हबड़ दबड़ में हुआ जी, हफ्ते को ही नोटिफिकेशन हो गया और अब पीर को हल्फ भी होगा और फिर उसके बाद पीर से काम भी जो है वो ये 2 नई तैनात किए गए जो जजेस हैं वो शुरू कर देंगे। बहरहाल 2 केसेस, एक तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऑफिस के टेलीफोन टेप करने का जो मामला है और जस्टिस हमीदुल खान साहब की तैनाती के अगेंस्ट जो केसेस है, इन 2 केसेस को आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस फ़ोन टैप करने वाला मामला है, यानी कि ऑडियो लीक्स वाला मामला, इस पर इमरान खान साहब ने जो है वो दरख्वास्त दायर की हुई थी। इसे 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और जस्टिस हमीदुल खान जो हैं वो अपने चैम्बर में इसकी समाअत करेंगे। और दूसरी तरफ जो दूसरा इंपॉर्टेंट केस है जस्टिस हमीदुल खान साहब जो कि आइनी बेंच के सरबराह हैं, इनकी जो तैनाती का केस है, असल में जी ये चूँकि जूनियर थे और इनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया, तो इस बुनियाद पर इनके अगेंस्ट जो है वो जस्टिस रिटायर वकार सेठ जो कि अब फोत हो चुके हैं, उन्होंने
ये दरख्वास्त दी हुई थी। इस केस की समाअत इन चैम्बर होगी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो इन चैम्बर इस केस की समाअत करेंगे। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जी जो ये मामला है 191A वाला, अब इस पर मुद्दा ये होगा कि अगर पीर को भी ये केस नहीं आता जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने उनके हुक्म के बावजूद, तो रजिस्ट्रार ऑफिस ऐसा कैसे कर सकता है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रद्द-ए-अमल इस पर क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मंडे वाले दिन। वो क्या अब इस मामले में कहते हैं। और जस्टिस आयशा मलिक भी इस बेंच में और जस्टिस इरफान सादात, ये 3 रुकनी बेंच है। और ये 191A वाला मामला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अदालत के सामने ये रखा गया कि बेंच के जो इख्तियारात हैं वो कैसे उस बेंच से वापस लिए जा सकते हैं। यानी कि क्या इख्तियार वापस लिया गया कि ये केस आइनी है, ये आप ये वाला बेंच नहीं सुन सकता, उसका इख्तियार नहीं है, ये आइनी बेंच ही सुनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल था। और अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उसमें कोई फैसला देते हैं और ये कह देते हैं कि ये तो बेंच का इख्तियार छीना गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये बेंच भी सुनेगा आइनी केस, तो फिर जो आइनी बेंच बनाया गया है कि आइनी केसेस इसमें जाएं, वो सारा जो तरमीम है वो आप शेर अफजल मरवत के उसमें जी बढ़ जाएगा सारा का सारा कुछ। खैर शेर अफजल मरवत इन दिनों मुतनाज़ हो चुके हैं, पीटीआई से हो सकता है जल्द उनकी छुट्टी हो जाए क्योंकि उनको नोटिस दिया हुआ कि जवाब दें। आगे से वो कहते हैं खान साहब ने निकालना है तो एक दफ़ा ही निकाल दें। तो एक्सपोज बुरे तरीके से शेर अफजल मरवत भी हुए हैं। तो बहरहाल जी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वैसे भी मैं आपको बता रहा था कि तरमीम जो है, जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खैर और जस्टिस मुनीम अख्तर साहब ने जो है वो ये कह दिया हुआ था कि सिस्टम के अंदर रहते हुए ही हम फाइट जो है वो करेंगे, इस्तीफ़ा हमारा ऑप्शन नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तो ओपनली ये जो बात थी वो कर दी। तो मंडे का दिन सुप्रीम कोर्ट में इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि अभी तक जो काज लिस्ट है उसके मुताबिक ये केस नहीं लगाया गया। अब देखिए ना, जज साहब का हुक्म है और उसके बावजूद ये केस नहीं लग रहा। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दिया और वो कहते हैं कि मईशत के इशारियों से कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। डमी असेंबली में बैठने की हमें कोई ख्वाहिश नहीं। लोग वोट किसी को डालते हैं और कामयाब कोई और होता है। खैर मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर एतमाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस किस्म की जो बातें हैं ये करते हैं, लेकिन इनका क्या किरदार रहा है सारी हिस्ट्री जो है वो आपके सामने है। और वाकई अगर आप इसको डमी वो कहते हैं तो इमरान खान साहब के साथ आज आप क्यों नहीं खड़े हुए, क्यों जाते हैं, क्यों आपकी जो है वो हुकूमत के साथ भी आप खड़े होते हैं और इसके अलावा दीगर चीज़ों में भी आप साथ देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप आकर कहते हैं जी कि ये डमी है और इसमें जी हम कोई हमें इसमें बैठने की ख्वाहिश नहीं है। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक बयान दिया और वो कहते हैं कि चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं। मेरे ख्याल से जोक ऑफ द डे है ख्वाजा आसिफ साहब का, चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का सिलसिला बंद होना चाहिए। तो कौन आता है चोर इक़्तिदार से? पूरी की पूरी जो चुनतखीब हुकूमत है, ये फॉर्म 47 की इलास्टिक की जो शलवार है इन्होंने पहनी हुई है। और ख्वाजा हारिस साहब जो कि ख़ुद ये कहते हैं जी कि मैं हार रहा था और मैंने फिर जनरल बाजवा साहब को फ़ोन किया और उसके बाद जब नताइज आए तो मैं जीत गया। अभी जो इलेक्शंस हुए हैं 8 फरवरी के, इन इलेक्शंस में जी जो नतीजा था, जो रेहाना डार साहिबा थी 1,31,615 वोट जो है उन्होंने हासिल किए थे और ख्वाजा हारिस को जो है वो 82,615 वोट जो है वो मिले थे। और इसके बाद फिर क्या होता है कि नताइज कोई 5-6 घंटे के लिए आना बंद हो जाते हैं और फिर उसके बाद फॉर्म 47 जारी होते हैं और ये सारे जो है वो जीतना शुरू होते हैं। इनको मतलब लास्टिक की शलवारें पहनाई जाती हैं। तो ये ख़ुद जो चोर दरवाज़ों से आए हुए हैं बज़ाहिर, वो ये कहते हैं कि चोर दरवाज़ों से आने का जो सिलसिला है वो बंद होना चाहिए। तो ये जी इनकी अक्ल है सारी। आगे चलते हुए जी, वफाकी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या नहीं इसका इल्म नहीं, बस दुआ करें। खुर्शीद शाह साहब ने बड़ा बयान दे दिया है, यानी कि ये हुकूमत का हिस्सा और ये कह रहे हैं कि हुकूमत वफाकी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या नहीं करेगी ये हमें नहीं पता। ज़ाहिर सी बात है बयान क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इनको भी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि नहीं चल पाएंगी चीज़ें। इमरान खान साहब जो हैं वो जिस स्पीड से वो वापस आ रहे हैं और जिस तरह से निज़ाम ने सरेंडर कर दिया, इनको नज़र आ रही हैं चीज़ें, तो ये बात कही गई है ना। आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हालात की ज़रूरत थी, पार्लियामेंट तकलीफ़दा फ़ैसले भी करती है। आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत का भी इन्होंने जिक्र कर दिया जो कि 3 साल से 5 साल कर दी गई। और ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब अगर अभी वापस आ जाते हैं तो फिर ये वापस होंगी तरमीमें, तो फिर मुद्दत 3 साल ही होगी और फिर नवंबर में रिटायरमेंट होगी। लेकिन अगर इमरान खान साहब 2027 तक वो करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि 5 साल होगी और हो सकता है कि 2027 तक फिर जो है वो
एक और जो तोसी है वो भी हो सकती है। बहरहाल इसी तरह से जी पीटीआई बैक डोर और फ्रंट डोर में से किसी एक का इंतखाब करे जो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था जी कि असल मुज़ाकरात तो कहीं और हो रहे हैं, ये तो एक फ़ेस ही है जो सामने इस वक्त चुनतखब हुकूमत कर रही है, और चुनतखब हुकूमत चाहती भी नहीं है कि मुज़ाकरात हो, या आज खुद इकरार कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब तो कह चुके हैं कि पीटीआई हमारी औकात के मुताबिक हमसे बात करें। रहेगा सर कीजिएगा, आज की ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।